ये जो नशे वाले हैं ना कि जो कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उससे नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस इन जगह पर जाने से मिलेगा। आपको पता लगेगा कि प्रेम में कितनी ताकत है। भगवान को पिघला दिया, पत्थर को पिघला दिया, तो वो प्रेम हमें क्या नहीं बदल सकता? क्या हमारे माइंड को नहीं चेंज कर सकता? क्या हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नहीं बदल सकता? तो आई थिंक जगन्नाथ भगवान उस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो भी देना चाहते हो वो समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दीजिए। नहीं, ब्यूटिफुली सेड। एंड जो अभी आपने एग्जांपल भी दिया था कि आजकल की सोसाइटी, जो यंग जनरेशन, वो कॉपी कर रहे हैं जो मूवीज़ में प्ले हो रहा है। जैसे अभी रिसेंटली एक एनिमल मूवी आई थी रणबीर कपूर की, एंड उसमें आई थिंक बॉबी डियोल भी था, एंड उसमें बहुत ही डार्क मूवी थी। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ में रणबीर ने वो पूछा गया था कि रणबीर आपने ये रोल क्यों चूज़ किया, ऐसे डार्क मूवी क्यों करी, क्योंकि इतना मैसेज इसका डार्क नहीं है, इतना आई मीन कम ऑन, लाइक जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो, इतना नेगेटिव कैरेक्टर्स, whether it's adultery, abuse with women, जैसे आप बोल रहे, sexual assault, all these things जो हो रहे हैं इस मूवी में, क्या आपका एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सक्यूज़ क्या है? तो आई रिमेंबर रणबीर सेड, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओ रणबीर इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट, आई डोंट वांट टू लेबल नहीं करना चाहता, बट उसने जो बोला था, उसने बोला था कि नहीं, हम लोग को जो आप आर्टिस्ट है, हम लोग को जो आप रोल निभाना है, तो अगर मैं मेरा करियर के लिए बहुत, उसने आई रिमेंबर एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक रोल निभाऊँ जो मेरे पहले वाला इमेज से डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस बना सकते हैं कि ओ दिस इज़ व्हाई आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू हैव अ बिगर, इन ऑर्डर टू बी अ सुपरस्टार मुझे एनिमल मूवी करनी थी। मैं पहले आई डेंट कंसिडर माई सेल्फ अ सुपरस्टार बिफोर एनिमल, उसने एक इंटरव्यू में बोला था। एंड इसलिए मेरे लिए एक ये मेरा प्राइमरी रीज़न था जब 11-12 मंथ्स को जब मैंने फिल्म से ब्रेक ली थी, यूएस हॉलीवुड फिल्म से, और मैं इंडिया म्यूज़िक में काम करना आया था। द रीज़न मैं आया था बिकॉज वहाँ जो मैं फिल्म्स कर रहा था, एंड इवन जो फिल्म्स बॉलीवुड प्रोड्यूसर से मतलब प्रोड्यूस थी, यूएस इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म्स, बहुत ही डार्क थी। आई रिमेंबर एक रोल के लिए उन्होंने मुझे मेरा पूरे बाल को ब्लॉन्ड पेंट कर लिया था, ब्लॉन्ड था, एंड दे मेड मी प्ले लाइक अल पचिनो काइंड ऑफ अ रोल जिसमें लाइक ही इज़ अ ड्रग लॉर्ड एंड कोकेन डीलर एंड ऑल दीज थिंग्स। इट वाज एंड हॉरिबल, एंड एज एन एक्टर हाँ मन करता है, ओ आई एम गोना डू मेथड एक्टिंग, मैं कम्प्लीटली एक डिफरेंट कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा हूँ, तो वो ईगो होती है कि यस आई एम डूइंग सच अ बिग फीट कि मैं एक दूसरा कैरेक्टर को निभा रहा हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे उसके बाद क्या होता है, जो आप बोल रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे मेन एस्पेक्ट है कि हाँ ये रोल निभाने से शायद आपके स्किल्स शो ऑफ होंगे, शायद आपका स्टारडम बढ़ेगा, बट क्या जो ये बच्चे देख रहे हैं, जो ये बच्चे रील्स में कॉपी करेंगे, इन सोशल मीडिया के ऊपर आपका पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर, आपके लाइन्स को कॉपी करेंगे, ये इफेक्ट क्या करेगा सोसाइटी? आई थिंक मेरे नज़रिए में देखो, आर्ट इज़ अ ब्लेसिंग, एनी आर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। अब अगर उस ब्लेसिंग को आप सोसाइटी को अच्छा बनाने की बजाय गलत मैसेज देने में करोगे ना, तो एक दिन वो आर्ट भी आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने अगर वो आर्ट दी है, ऑफ कोर्स ये आर्ट वी कैन पॉलिश दैट, बट आर्ट मिलती तो भगवान से ही है, भगवान की ब्लेसिंग से ही मिलती है। जो आदमी के गले में ही गाना नहीं हुए, वो कितनी भी कोशिश करे वो नहीं गा सकता। हाँ, आप पॉलिश करके उसे अच्छा कर सकते हो, बट अगर आप उस ब्लेसिंग को गलत जगह यानी मिसयूज कर रहे हो, तो एक दिन वो आर्ट ना तो आपके लिए फायदेमंद होगी और ना वो आपको कभी भी शांति देगी। आप जिन आर्टिस्ट की बात कर रहे हो, कोई भी जो सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि उसको जस्ट इससे नाम मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, दैट्स इट, उनको कभी भी देख लेना, वो घर में अकेले में कमरे में जब बैठे होंगे ना, तो कभी भी पीस फील नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो जो उन्होंने दिया, उससे जो नेगेटिव इफेक्ट लोगों को पड़ा, उस नेगेटिविटी का जो आप ये कह सकते हैं कि शाप, उनका जो बद्दुआ जो मिलती है, वो आपकी ब्लेसिंग को ख़त्म कर देती है। तो आर्ट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसको समाज को अच्छा बनाने में यूज़ करना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को। बिल्कुल नहीं, बिकॉज थ्रू आर्ट आप बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, यू कैन टच देयर हार्ट्स। तो जो आप करते हो उस आर्ट, उस स्किल के साथ, जो हम लोग का है नहीं, भगवान ने हम लोग को दिया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नो, आप रिसेंटली चैंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, एंड मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आपके अकॉर्डिंग चैंटिंग, जापा, क्यों उसमें उसका अफेक्ट क्या है किसी को जो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है, क्या अफेक्ट होता है चैंटिंग और जापा करने से? माइंड
की क्लीनिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि माइंड जो हमारा, हम रोज़ सुबह उठते हैं, डेली हमारा नियम होता है और होना चाहिए कि सुबह उठे और शावर ले, अपनी बॉडी को क्लीन करें। बॉडी तो क्लीन हो गई, नाउ अब सेकंड थिंग इज माइंड क्लीनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। बिल्कुल। हम इसको स्किप करके फिर नहाए, ना करके खाए और चले गए बाहर का, हाँ, काम में चले गए। अब क्या है, हमारी वी हैव 2 बॉडीज, एक है एक्सटर्नल बॉडी, एक है इंटरनल बॉडी। आज की लैंग्वेज में कहूँ तो वन इज हार्डवेयर, वन इज सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर को तो सब कोई क्लीन कर रहा है और सॉफ्टवेयर को क्लीन करना भूल जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर में ही अगर वायरस होगा तो हार्डवेयर भी काम नहीं करेगा, बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो चैंटिंग इज अ वे टू प्योरीफाई योर माइंड। एक तरीके का आप कह सकते हैं ये शावर है माइंड का, जो आपको डेली लेना जरूरी है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते मैं तो महीने में 1 आध बार कभी कर लेता हूँ, नहीं। जैसे आपको शावर डेली लेना है, वैसे आपको चैंटिंग भी रोज करना है, क्योंकि उससे एक तो आपको अंदर की स्ट्रेंथ मिलती है। आज जिस तरह की दुनिया चल रही है ना, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो स्कूल में ही क्यों ना हो, उससे वहाँ भी इतना सारा कंपटीशन तो है। मार्क्स का कंपटीशन, पास होने का कंपटीशन, स्पोर्ट्स में कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन। तो उस कंपटीशन से फाइट करने के लिए यू नीड दैट स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ जो आती है वो चैंटिंग से आती है। वो आपको पावर देता है, भगवान का नाम। मतलब अगर आपके पास भगवान का नाम होगा तो भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है। आप सोचो ना, जब राम का नाम एक पत्थर तैर सकता है, तो इससे बड़ा आपको क्या एग्जाम्पल चाहिए भगवान के नाम की पावर का। और आप लोग मतलब हो, शायद नहीं होता तो लोग कहते कि ये सब कहानियां हैं, पर आज भी जब कभी राम सेतु के ऊपर से फ्लाइट जाती है ना, तो पायलट अनाउंस करता है कि नीचे देखिए राम सेतु के पत्थर वो बने हुए हैं। तो इट मीन्स आपकी आंखों के सामने एग्जाम्पल है इस चीज का, सामने है कि राम के नाम में इतनी शक्ति है। तो जब वो पत्थर तैर सकता है, तो हमारी जो छोटी मोटी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, ये भी भगवान के नाम से पार हो सकती है। तो आई थिंक चैंटिंग इज अ मस्ट थिंग, जो आज के लोगों को, इवन हर जनरेशन को करना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो हरे कृष्णा मंत्र है, उसका पावर क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? हरे कृष्णा मंत्र ये उपनिषद का मंत्र है। कली संतरण उपनिषद एक उपनिषद है, जैसे वेद होते हैं वैसे उपनिषद है। तो ये मंत्र कलयुग में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल माना गया है। एंड द रीजन इज, इसको आप कभी भी कहीं भी कैसे भी बोल सकते हो। लाइक वेद मंत्रों की कुछ नियम होते हैं, वो आप जूते पहन रखे तो नहीं बोल सकते, आप चेयर पे बैठे हो तो नहीं, इस भगवान के सामने नहा के स्नान करके। पर ये है महामंत्र, ये इवन आप खा रहे हो तो भी बोल सकते हो, आप नहा रहे हो तो भी बोल सकते हो, आप काम पे हो तो भी बोल सकते हो। तो इट्स द ईजिएस्ट वे अपने आप को शुद्ध करने का और भगवान को पाने का। इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ना लिया तो ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है, बहुत सारे शस्त्र होते थे, तो उनके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और कुछ नेगेटिव भी है। मंत्रों में भी ऐसा होता है कि अगर आप 2 दिन कर लिए, 1 दिन नहीं करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट होने लग जाए। पर ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है, ये आपको पूरी फ्रीडम देता है। आप जब भी करना चाहो, रात को 12 बजे भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो ये आई थिंक सबके लिए बहुत ईजी भी है। इसके लिए आपको अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ता कि सब कुछ छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो। नहीं, पढ़ाई करते करते आप बैठे हो, क्लास में भी बैठे हो, टीचर पढ़ा रही है, पढ़ रहे हैं, साथ साथ में ये भी बोल रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे कस्टमर आया आपने बात की और जैसे वो गया आप इसको मन मन में बोलने लगे। तो आई थिंक ये आज के युग को देखते हुए, कलयुग चल रहा है, इसके लिए सबसे बेस्ट और इम्पैक्टफुल मंत्र है। हाँ, और स्पेसिफिकली जैसे आई नो आप भी गाते हो, चैंट करते हो, जब आप अपने चैंटिंग्स करते हो, अपने भजन्स गाते हो, तो क्या आप जैसे कृष्णा के बारे में सोच के गाते हो? आपका क्या प्रोसेस है? जी, मेरे आराध्य राधा कृष्ण ही है। तो मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी कहूं, सब कुछ उनसे ही शुरू होता है और उन पे ही ख़त्म होता है। इवन अगर मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि अगर मैं
राम कथा भी कहूंगी तो मेरे मन में कृष्ण ऐसा बैठा हुआ है कि वो राम करते 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 कब कृष्ण कथा पे आ जाएगा मुझे भी नहीं पता लगता। तो और रीज़न इज़ मेरा जन्म ब्रज में हुआ, वृंदावन में हुआ, तो वहाँ तो बच्चों को राधे राधे के अलावा, कृष्ण के अलावा ना कुछ सिखाया जाता है ना कुछ समझाया जाता है। तो आई थिंक आई एम लकी कि मुझे भगवान ने उस धरती पे जन्म दिया, वृंदावन की भूमि पर, जहाँ सबके मन में कृष्ण बसे हुए हैं। तो मेरे गुरु और घर परिवार में शुरू से ही कृष्ण भक्ति रही है, तो मैं जो भी करती हूँ तो सबका जो सेंटर होता है वो राधा और कृष्ण ही होता है। ब्यूटीफुल। मैं पिछले साल मैं जगन्नाथपुरी गया था एंड एक टोटली एक लीला हो गई थी। मतलब मैं तब न्यूयॉर्क में था एंड एज मैंने आपको बताया उस टाइम पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था और इतना मतलब रिलीजन में नहीं था, हिंदुइज्म में नहीं था। बट गोविंद कृष्ण दास उसने मुझे मैसेज किया था कि आर्यन आप इंडिया आ रहे हो और मैं आपको जगन्नाथपुरी लेके जा रहा हूँ। एंड देन मेरी मॉम भी उनसे बात कर रही थी और फिर उसने मुझे कन्विंस कर दिया आने के लिए। तो बोला चलो मैं जाता हूँ। मैं गया था उनके साथ जगन्नाथपुरी। ओह माय गॉड, इन द एक्सपीरियंस, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इतना पीस जो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था। आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं जगन्नाथपुरी के बारे में, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का सिग्निफिकेंस? आपको जान के सरप्राइज होगा, मैं आज शाम की फ्लाइट से जगन्नाथपुरी जा रही हूँ। really? अभी पॉडकास्ट के बाद सीधा एयरपोर्ट जाना है और सीधा जगन्नाथपुरी 2 दिन मेरे पास फ्री थे। और एक जो मैंने बताया HSBC के जो वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे अच्छा बहाना मिल गया जगन्नाथपुरी जाने का। तो आज ही वहाँ जा रही हूँ, मैं 2 दिन वहाँ रहूँगी। आई थिंक जगन्नाथ भगवान कृष्ण बलभद्र सुभद्रा, वो जो वाइब्रेशन है वो आती है उनके प्रेम की वजह से। जो कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की जो मूर्ति है जो सारी दुनिया में कहीं नहीं है, वो जगन्नाथपुरी में है। उनका रीज़न भी यही है। स्टोरी बहुत बड़ी है, जस्ट एक सिंपल मैं बता दूं कि जब कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, उन्होंने रोहिणी माता जो श्री बलराम जी की मदर है, उनको रिक्वेस्ट करी कि हमको राधा रानी के बारे में कुछ सुनाइए। तो रोहिणी मैया ने कहा कि राधा रानी के बारे में हर कोई नहीं सुन सकता, और कृष्ण ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सुनाइए। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो रोहिणी माता ने राधा रानी की कथा कहना शुरू किया, और उस राधा रानी की कथा को कृष्ण, बलराम जी और उनकी बहन सुभद्रा तीनों ने डोर पे खड़े होकर उसको सुना। और सुना, और राधा रानी की कथा सुनते सुनते वो जो राधा रानी का प्रेम है उसकी जब स्टोरी सुनी, उसको सुन के भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों का शरीर, बॉडी जो है वो पिघलने लगी, मेल्ट हो गए। उनकी प्रेम को सुन के उनका बॉडी मेल्ट हो गई, और वही जो बॉडी उनकी जो मेल्ट हुई, पिघली, वही जो स्ट्रक्चर है, जो स्टैचू है, वो जगन्नाथ जी में तीनों का विराजमान है। तो वो उस बात को बताता है कि सोचो राधा रानी का प्रेम कैसा होगा कि भगवान को भी उन्होंने पिघला दिया, जो इम्पॉसिबल है। अब साइंस कहेगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बॉडी नहीं पिघल सकती। तो ऐसा, अब लोहा नहीं पिघलता, लेकिन अगर लोहे को आप गर्म ताप दोगे आग की, अग्नि की, तो वो पिघलता है। तो वैसे ही परमात्मा नहीं पिघलता, लेकिन अगर उसको प्रेम की ताप दोगे तो परमात्मा भी पिघल जाता है। ये जगन्नाथ भगवान का सिग्निफिकेंस है। और कथाएं तो बहुत सारी हैं, कैसे प्रकट हुए। दुनिया में एक ही मूर्ति है जो दारुक की है, मतलब लकड़ी की है, और कैसे वो चेंज होती है। नवकलेवर आता है, जगन्नाथ रथ यात्रा आती है, सारी दुनिया उसकी विटनेस बनती है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और वो जो वाइब्रेशन है वो। और दूसरा उसका एक रीज़न ये भी है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सालों तक रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इज द इनकारनेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण, जिनका कलयुग में अवतार हुआ। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे जब जगन्नाथ भगवान बीमार हो जाते हैं रथ यात्रा से पहले, ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वहाँ 15 दिन जाके रहते हैं, उसको कहते हैं गुंडीचा मार्जन। वो जगह एक ऐसी है जहाँ महाप्रभु अक्सर जाया करते थे, चैतन्य महाप्रभु, और कई वर्षों, कई सालों तक महाप्रभु वहाँ रहे हैं और जगन्नाथ भगवान के लिए रोए हैं,
अगर आज भी कोई जगन्नाथपुरी जाता है तो कभी देखिएगा, दर्शन करना, मंदिर के बाहर एक खंबा है, उस पिलर पे चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान, क्योंकि वो हरि बोल कहते कहते उस खंबे को पकड़ के रोए, खंबा पिघल गया और महाप्रभु की उंगलियों के निशान उस पत्थर पे छप गए। तो आई थिंक ये प्रेम की ताकत है, ये सिर्फ एक प्रेम करने वाला ही समझ सकता है। ये जो नशे वाले हैं ना, कि जो कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उससे नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस इन जगह पर जाने से मिलेगा। आपको पता लगेगा कि प्रेम में कितनी ताकत है। भगवान को पिघला दिया, पत्थर को पिघला दिया, तो वो प्रेम हमें क्या नहीं बदल सकता? क्या हमारे माइंड को नहीं चेंज कर सकता? क्या हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नहीं बदल सकता? आई थिंक जगन्नाथ भगवान उस बात का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि हम लोग कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेम की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर जब मैं न्यूयॉर्क में था, मैंने वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में एक लेक्चर सुना था एडविन ब्रायन का, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कृष्णा, अबाउट कीर्तन्स, अबाउट लव। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, जैसे जो लव है गोपीज और कृष्णा का, उसके बारे में आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं? गोपी का प्रेम बहुत सिंपल था और उनके प्रेम की एक ही डेफिनेशन थी, तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरा प्रेमी सुखी उसमें मैं सुखी। अगर कृष्ण को दूर रहने में सुख है तो मैं उसमें भी सुखी हूँ। कोई कंडीशन नहीं रखी कि नहीं प्यार है तो साथ ही रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुमको दूर रहने में खुशी है तो तुम मारो। तुमको शादी करने में 16,108 शादियाँ हुई। हर बार आके एक दूत आके गोपियों को बताता कृष्ण की शादी हुई है, तो बड़ी खुश होकर एक ही क्वेश्चन करती थी कि क्या कृष्ण सुखी है उसमें? उन्होंने कहा सुखी है, तो वो खुश हो जाती। मतलब वहाँ प्रेम में एक ही चीज देखी जाती है कि आप अपने प्रेमी यानी प्रियतम जो है उनके सुख के लिए क्या करते हो। और वो गोपियों ने कृष्ण के लिए किया। इसलिए सारी दुनिया में जब भी प्रेम की बात आएगी तो पहला एग्जाम्पल गोपी और श्री राधा रानी ही लिया जाएगा। क्योंकि अब यहाँ क्या होता है कि संसार वाला जो प्रेम होता है उसमें हमारी अपनी कंडीशंस होती है। हम हम ये भी चाहते हैं कि मैं प्रेम करूं तो तुम भी बदले में प्रेम करो। लेकिन गोपी कह रही है तुमको नहीं करना, मत करो। हमको तुमसे प्यार नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि हम तुमसे प्यार करें। एक बहुत सुंदर लाइन है जिसमें बोला है, भगवान के लिए कहा गया है, लाइन है कि मैं तुझे देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने गर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, पर तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने गर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। ईगो आ जाएगी। और अगर मैं तुझसे मांगू तो मांगू, पर तू कुछ ना मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त आशिक नहीं, फिर मजदूर कहलाऊंगा। ये जो गिव एंड टेक वाला है ना कि मैं तेरी भक्ति करूँ, तू मुझे दे दे, हिसाब बराबर, ये वाला भगवान के प्रेम में काम नहीं करता। ये प्रेम नहीं है। ये यहाँ मतलब जो भक्त है वो कह रहा है मैं तुम्हें देखूं पर तुम नहीं देखना, क्योंकि तुमने देखा तो सब जगह, अब कोई एक बड़ा आदमी आपको देख ले ना, एक की नजर पड़ जाए तो सब जगह लोग उसी को देखने लग जाते, भाई कौन है जिसको हाई किया। तो कह रहा है कि आप मुझे देखो मत वरना मशहूर हो जाऊंगा, आप मुझे चाहो मत, नहीं तो मैं मगरूर, मतलब ईगो आ जाएगी मुझे कि आप चाहते हो मुझे। ये होता है प्रेम। ये सब कोई नहीं समझ, ये लोग वो नहीं समझ सकते जो दो माला करेंगे, चांटिंग करेंगे, एक मेडिटेशन किया, भगवान को भगवान इसके बदले ये दे दे। ये लोग प्रेम नहीं जानते। प्रेम होता ही निस्वार्थ का नाम है। और इसलिए मैं कहती हूँ निस्वार्थ प्रेम इस दुनिया में एक ही है, और वो है भक्त और भगवान का। बिल्कुल। वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का सेल्फिश रीजन नहीं होना चाहिए। लोग रखते हैं, वो गलत बात है, पर नहीं होगा तब पता लगेगा कि असल में भक्ति का मजा क्या है। वाह, नहीं बिल्कुल। बहुत सारे लोग, एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है, वो बोलते हैं वो नहीं, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे जो राधा रानी, जो गोपीज का लव था, जो कृष्णा का लव था, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मिल सकता है? ये अनकंडीशनल लव, गिव एंड टेक के बिना, कंडीशंस के बिना लव कैसे हो सकता है? बट एग्जाम्पल अभी हम लोग की ज़िंदगी में एक जो माँ का प्यार होता है,
जो माँ एक अनकंडीशनली लव करती है अपने बच्चे को, अपने किड्स को, क्या उसमें गिव एंड टेक होता है? बिल्कुल नहीं। इतना अनकंडीशनल लव होता है, इतना प्योर लव होता है। मैंने आई पर्सनली कैन स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। तो उसको देखो ना, सिर्फ लाइक इन ऑब्वियसली राधा रानी एंड जो गोपीज का प्यार है वो ट्रू लव होता है। गिव एंड टेक कंडीशंस का प्यार बिल्कुल नहीं होता। आजकल जो हो रहा है वो अटैचमेंट है, प्यार नहीं है। हम अटैचमेंट को समझ लेते कि प्यार है, नहीं। और अटैचमेंट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू टाइम वो धीरे धीरे बदलेगी। आज आप बच्चे थे तो आपको टॉय से अटैचमेंट थी, फिर आप बड़े हुए तो आपको कहना नहीं पड़ा कि बेटा ये डॉल और ये कार छोड़ दो, आपने छोड़ दी। आज मैं और आप थोड़ी ना डॉल से खेलते हैं, और इसके लिए हमने कोई लेसन भी नहीं लिया, अटैचमेंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई। तो ये ह्यूमन नेचर है कि यहाँ अटैचमेंट्स चेंज होती रहती है। इवन हमारा लोगों के साथ भी अटैचमेंट चेंज होती है, तो उसको गलत फहमी में प्यार मत समझो, वो प्रेम नहीं है। हाँ, आई नो अटैचमेंट से ही दुनिया चलती है। विदाउट अटैचमेंट आप किसी से ना तो लगाव रखोगे, लाखों इस दुनिया में लोग हैं, आप परवाह उन्हीं की करते हो जिनसे आपको अटैचमेंट होती है। बट भगवान के केस में ये मत रखिए, भगवान से फिर आप एकदम सेल्फलेस प्रेम करिए। वहाँ ये मन्नतों वाला सिस्टम मत रखिए कि तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हारी परिक्रमा लगा दूंगा, तुम मेरा ये काम कर दो मैं दान कर दूंगा। अरे ये क्या, तुमने भगवान के साथ भी बिजनेस शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तू दे मत दे तेरी मर्जी, तू जिस हाल में रखे तेरी मर्जी। मेरा काम है तुझे प्यार करना, मेरा काम है तुझे भजना, तुझे याद करना। अब इससे आगे टॉपिक खत्म। अब कुछ लेने की कोई मन में भाव नहीं रखना। आई थिंक दैट इज द प्योर लव। बिल्कुल। एंड यू नो ब्यूटिफुली सेड फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई नो कि हम लोग प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं अब गियर्स को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगा। टच अ लिटिल बिट ऑफ अ डार्कर टॉपिक। काला जादू, ब्लैक मैजिक, कर्सेस, ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। सिर्फ आई मीन जस्ट नॉट ओनली स्पिरिचुअल जो गुरुज हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो बहुत सारे पॉडकास्टर्स शायद व्यूज़ के लिए, शायद एक्सपोजर के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत उसको ड्रामाटाइज कर रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट क्वेश्चन है। एक तो क्या काला जादू, कर्सेस, ये सब कुछ रियल हैं? क्या ये होते हैं? नेगेटिव एनर्जी सब कुछ। एंड सेकंड पार्ट ये है कि अगर होते हैं एंड लोग अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई इंसान कैसे एनालाइज कर सकता है कि ये स्कैम है और ये रियल है, कि ये जो मिस्टिकल असेशन कर रहा है कि ओ नहीं आप पे ये कर्स हुआ है, ये डॉल निकली है, ये नीडल्स निकले हैं, ये खून निकला है, इसने आपके ऊपर काला जादू किया है, क्या रियल है क्या नहीं रियल है? मेरी लाइफ में एक ही काला जादू है, वो काला कन्हैया। उससे आगे ना तो कोई काला जादू मैंने सीखा, ना सुना, ना जाना, ना किसी को कभी भी बिलीव करने के लिए कहा। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए है, इससे डरना भी उन लोगों को चाहिए, या इस पे बिलीव भी उन लोगों को करना चाहिए जिनकी लाइफ में भगवान नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर है कृष्ण। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है भगवान। अगर वो मेरे साथ है तो बताओ फिर किसकी ताकत है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके? कौन सा काला कौन सा सफेद जादू है जो मेरा कुछ बिगाड़ेगा? और कौन से किसी के कुछ मेरे घर में मिर्ची फेंकने से, निडल फेंकने से, डॉल फेंक क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगर आपको लग रहा नहीं मेरी लाइफ में, तो आपको नहीं पता मेरी लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, तो रीजन इज यू, ओनली यू योरसेल्फ। रीजन ये नहीं है कि किसी ने कुछ दे दिया, डाल दिया, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स आपकी अपनी वजह से, आपके अपने कर्मों की वजह से। इसमें ना तो कोई काला जादू होगा, इसमें ना कोई बाहर का कोई तंत्र मंत्र होगा। आई वॉन्ट से कि तंत्र मंत्र होते नहीं है, शायद होते होंगे, शायद होता होगा काला जादू, बट एक ग्लास जो कप है कॉफी का वो गर्म है। अगर उसको आप ऐसे ही पकड़ोगे डायरेक्ट जाकर के हाथ में तो आपका हाथ जलेगा, बट अगर आप उसके हैंडल को पकड़ के पकड़ोगे तो गर्म होते हुए भी वो आपको गर्म नहीं लगेगा। होगा काला जादू, होगा कोई तंत्र मंत्र, पर मेरे पास सेफ्टी है,
भगवान के नाम की। अगर मेरे घर में भगवान बैठे मंदिर में, और अगर मैं रोज भगवान का नाम चांट कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, तो मुझे भरोसा है इस बॉर्डर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती, कोई भी इवन कलयुग भी घुस नहीं सकता। अगर आपके घर में रोज भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, तो जो लोग भगवान पे भरोसा करने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो उनको इन चीज़ों से कभी भी डरना चाहिए। कोई मेरी गाड़ी को नज़र लगा गया, कोई मेरे घर को नज़र लगा गया, ऐसा जिस पे उसकी नज़र, उसको कौन नज़र लगाएगा? या तो कहो आपको उस पर भरोसा नहीं है, तब तो आप इन चीज़ों में फंसोगे। और आज लोग फंस रहे हैं। किसी ने कह दिया ये बांधो घर में, ये करो वो करो, उसमें पूरा जीवन लगा देते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। ये टेढ़ा है, रूम का मुंह टेढ़ा है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही, पर मुझे पता है मेरे जीवन में कोई भी काम होता है, घर बना, ये बनी, बिल्डिंग बनी, लोग पूछते हैं आपको दिखाना है कि कौन से एंगल में कहाँ लेके जाना है। मैंने कहा मेरे भगवान जिस तरह मुंह करके बैठ गए ना, वो सबसे अच्छी दिशा है मेरे लिए। अब वो नॉर्थ में बैठे, ईस्ट में, साउथ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको बिलीव है वो अपना बिलीव कर सकते हैं, बट अगर आप मेरे बिलीव की पूछोगे तो मेरे लिए सबसे बड़े हैं भगवान। और उनके सामने अगर बहुत सारे लोग ग्रहों से डरते हैं, शनि से, राहु से, केतु से, पर मैं कहती हूँ राहु भी, शनि भी सब भगवान के भक्त हैं। अगर मैं कृष्ण को भजती हूँ तो शनि देवता भी, हमारे ब्रज में आज भी एक जगह है कोकिलावन, वहाँ पे कृष्ण के दर्शन की आशा लेके बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से कृष्ण जाएंगे, मुझे दर्शन होंगे। तो अगर मेरे पास कृष्ण है तो फिर शनि देवता टेढ़े नहीं है मेरे लिए, वो उल्टा मेरा साथ देंगे, उल्टा मेरी हेल्प करेंगे। तो आई थिंक बॉस को पकड़ लो, जो मेन है उसको पकड़ लो, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं, उल्टा आपके पीछे पीछे घूमे। अगर मेरी पहचान प्राइम मिनिस्टर से है तो जो लोकल के जो होंगे ना MLAs MPs, वो तो मेरे पीछे पीछे जाएंगे कि भाई हमें मिलवा दो, हमें मिलवा दो। तो ये जितने ग्रह हैं या जो जिनसे आप डरते हो, ये सब भगवान के दूत है। आप भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट रखिए, ये आपके पास आपकी हेल्प करें। ओके, एंड क्या आपको लगता है जो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती भी हैं, क्या ये हम लोग खुद मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में? नेगेटिव एनर्जी होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लाइक आपके घर में कभी कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही है, या कोई एक ऐसा आदमी आया। आई थिंक नेगेटिव एनर्जी स्पेशली क्रिएट होती है आपके थॉट से। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो गलत विचार लेकर के आया आपके घर में, हो सकता है उसकी वजह से आपका माहौल पूरा नेगेटिव एनर्जी वाला हो जाएगा, बट उसको आप चेंज कर सकते हो। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं कि आपको उसके लिए बहुत परेशान होना पड़े। आप जस्ट अपनी पॉजिटिविटी को घर में बढ़ा दीजिए, अपने आप नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। आई नो कृष्णा के बहुत सारे एनिमीज थे, पर उनमें से एक था उनके खुद के अंकल कंस मामा। जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके अकॉर्डिंग क्या हम लोग सीख सकते हैं कृष्णा से, ताकि हम लोग अपने खुद के जो डिस्टेंट फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ इश्यूज हो रहे हैं, मिसबिहेवियर, कॉम्प्लिकेशंस, उसको हैंडल कर पाएँ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर इनको ज़रा सा भी कोई तोड़ दे, पुश कर दे, तो फिर वापस ट्रैक पर आने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए ट्राई तो ये करिए कि लाइफ जो होती है ना, वो एडजस्टमेंट्स का नाम होता है। लाइफ इज इक्वल टू एडजस्टमेंट्स। आप हमेशा जैसा रिश्ता चाहते हो वैसा नहीं होगा, जैसा उनसे बिहेव चाहते हो कि वो ऐसा हमारे तरफ बिहेव करे, वैसा भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक आदमी यहाँ इंडिविजुअल है। तो उसकी इंडिविजुअलिटी हमें पता है कि भाई ये तो ऐसा है, तो हमको उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके उसको खींचोगे तो फिर बात बिगड़ती है, और बिगड़ के फिर ट्रैक पर आने में बहुत समय लग जाता है। भरोसा एक ऐसी चीज़ है, एक बार टूट जाए तो फिर उसको जुड़ने में शायद पूरा जीवन लग जाता है। तो आप जब किसी का भरोसा तोड़ रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोलिए कि एक बार का बोला हुआ झूठ हर बार झूठ ही लगता है।
जैसे वो कहानी बचपन में सुनाते थे ना, एक आदमी चिल्ला रहा था भेड़िया आ गया मुझे खा गया, सब गए, बोले नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। फिर दूसरे दिन बोला, और एक दिन सचमुच भेड़िया आया, वो चिल्लाया कि मुझे खा गया, सबने कहा मजाक कर रहा होगा। तो इतना भी अपने आप को ऐसा मत बना लीजिए कि आप 1000 बार झूठ बोलने के बाद जब सच भी बोलो तो कहे कि ये तो झूठी बोल रहा है। तो ये चीज़ें शुरुआत से ही संभाल के रखोगे तो आपके जो संसार के रिश्ते हैं वो चल पाएंगे।